हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2024 के लिए यहाँ पर आपको जो 90 क्वेश्चंस का जो है सेट लेकर आए हुए हैं और आज हमारा जो तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो ऑलरेडी हमने जो 2 वीडियो आप लोग को जो है ये 90 क्वेश्चंस वाला अपलोड कर दिया है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम जो सारे सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उतने क्वेश्चन जो सारे सब्जेक्ट से हम जो करने वाले हैं एग्जैक्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो कोई क्वेश्चंस जो है जो ज़रा डिफ़िकल्ट होगा उसको जो एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले जो सामान्य ज्ञान आपका जो जनरल नॉलेज है, इससे जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो इससे आपके जो कुल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो वो कौन सा जो है देश हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया है फ्रांस, जर्मनी, चीन या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो उनका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो जर्मनी है, वह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो वह एकमात्र जो भारतीय है वह कौन है? तो वह है आपका स्वराज पाल, जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने जो है लॉर्ड का खिताब दिया है। तो हमारा 2 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया आपका हैदराबाद, मुंबई, बंगलोर या फिर चेन्नई। तो भारत में जो सिलिकॉन घाटी है यह नाम जो है बंगलोर को दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो जो आप लोग का रामेश्वरम होता है वह क्या है? वह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में जो स्थित है। तो यह क्या हो जाएगा? तो किस हम बात करें किस राज्य का हिस्सा है, तो यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य का हिस्सा। तो 4 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तो यह जो पोखरण 2 परीक्षण है कब किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका, देख सकते हैं 1998 ईस्वी। सारे ऑप्शन में बस डेट चेंज है, 11 जून है, 11 मई है, 9 जून और 20 मई है। तो जो आपका पोखरण 2 परीक्षण हुआ था यह हुआ था 11 मई 1998 ईस्वी को। तो हमारा 5 का जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ग्रैंड कोनियन जो है वह क्या है? तो ग्रैंड कोनियन जो है क्या है? एक खड्ड है, एक बड़ी तोप है, एक नदी है, एक पुरानी तोप है। तो जो ग्रैंड कोनियन है यह जो है आपका एक खड्ड है। तो यहाँ पर मैं 6 का ऑप्शन नंबर ये जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी स्थान का जो मानक समय होता है स्टैंडर्ड टाइम, ये निर्धारित करने का जो आधार जो है वो क्या होता है? देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड, या अक्षांश रेखा लैटिट्यूड, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन। तो किसी स्थान को जो मानक समय यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका निर्धारित करने का आधार की बात करें तो वह हो जाता है उसका देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन। तो यहाँ पर हमारा 7 का जो है ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बोडो निवासी जो यहाँ पर दिया जा रहा है कि क्या है, जिसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बोडो निवासी है वह किसका जो है निवासी है? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, या अमेजन बेसिक, या मध्य प्रदेश के। तो जो बोडो निवासी है वह जो है आपके यहाँ पर जो गारो पहाड़ी के हो जाते हैं। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जो जोड़ती है किसको जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है ना यह जोड़ती है प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर को। तो यहाँ पर हमारा 9 का जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायती राज को खाली स्थान किसके जो अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो यहाँ पर मैं 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो दिया हुआ भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, या फिर भारतीय संविधान की स्वतंत्र प्रस्तावना, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर भारतीय संविधान के 74वां संशोधन। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूमि सुधार, यहाँ पे खाली स्थान के विषयों के अंतर्गत है, यानी कि जो भूमि सुधार है ये किस सूची के अंतर्गत है। यहाँ पर संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो भूमि सुधार है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत, जो कि राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा छापी जाती है कहाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वित्त मंत्रालय में, संसद में या फिर नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। तो भारतीय मुद्रा जो छापी जाती है वह छापी जाती है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आरबीआई में। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में पहला पन बिजली जो शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था कहाँ पे। तो ऑप्शंस देख सकते हैं आप सभी, पाइकारा में, कोयना में या फिर जो भाखड़ा नांगल में या शिव समुद्र में। तो भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र की अगर बात की जाए तो यह कहाँ शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था आपका शिव समुद्र में। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी का आशय जो उस मुद्रा से होता है जो क्या होता है, जो वहन करने में बहुत कठिन है, ये कमाने में बहुत कठिन है, या फिर विकसित देशों का या विकासशील देशों का है। तो दुर्लभ मुद्रा यानी कि जो हार्ड करेंसी, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ वो होता है कि जो है विकसित देश का है। कैसा ये करेंसी जो है वो विकसित देश का, जैसे लाइक अमेरिका जो विकसित देश है और हमारा भारत देश विकासशील है। तो हमारा 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात की जाए तो वो जो असैनिक जो सेवक थे, तो 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी कब। तो भगत सिंह जो है राजगुरु हैं और सुखदेव है, इन सभी को फांसी दी गई थी 1931 ईस्वी को। कब दी गई थी। 1931 ईस्वी को दी गई थी। तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। तो लंदन में जनरल डायर को ऑप्शन यहाँ पर दिया बीसी पाल ने, खुदीराम ने, मदन लाल या फिर उधम सिंह ने। तो लंदन में जो जनरल डायर को गोली मारी थी किसने, तो उधम सिंह ने मारी थी। तो यहाँ पर हमारा 17 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। जनरल डायर ने क्या किया था, इन्होंने जो जालियांवाला वाला बाग जो हत्याकांड कराने का निर्देश जो है यही दिए थे, जिस कारण यह हत्याकांड हुआ था, जिस कारण जो उधम सिंह ने उन्हें लंदन में जाकर के गोली मारी थी। और वो जो कहाँ का, पंजाब का रहने वाला था, और कहाँ का, आपका जो पंजाब का रहने वाला था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है स्वराज पार्टी का गठन जो है किसकी असफलता के बाद हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या सिविल नाफरमानी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था वह हुआ था आपका असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण। तो यहाँ पर असफलता के बाद हुआ था, सॉरी। तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर नाबार्ड जो उधार देता है किसको देता है, कृषि के विशिष्ट को या ग्रामीण विकास के संस्थाओं को। और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे जो नाबार्ड के उधार देने से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को या फिर कृषि के लिए राज्य सरकारों को। जो नाबार्ड होता है यह किसे उधार देता है, तो यह उधार देता है आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर सामान्य ज्ञान ये जो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है WTO अस्तित्व में कब आया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वह अस्तित्व में कब आया। तो वह अस्तित्व में आया था आपका जनवरी 1995 ईस्वी में। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर लगाएं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो है सामान्य विज्ञान से अब स्टार्ट होता है, यानी कि साइंस से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, जिससे कुल जो आपको 25 क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 21, व्यापारिक कॉर्क जो है किससे प्राप्त होता है, फ्लोएम से, कॉर्क कैम्बियम से, जाइलम से या फिर सनवन कैम्बियम से। तो जो व्यापारिक कॉर्क होता है वो आपका जो वह प्राप्त किससे होता है, तो वह प्राप्त होता है कॉर्क कैम्बियम से। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस को जो आप देख सकते हैं दिया जा रहा है, शाखाओं की संख्या ज्ञात करना या फिर वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करके उसकी आयु ज्ञात करते हैं, या वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना, वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो जो वृक्ष यानी पेड़ होते हैं उसकी आयु को ज्ञात करने का सबसे अच्छी विधि क्या होती है, तो वो होती है वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। यानी कि जो वृक्ष कटा रहता है ऐसे नीचे से कट जाता है तो उसमें कितने वलय है घेरे, इसके द्वारा जो है उसकी इसकी संख्या से उसकी आयु को ज्ञात करना। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पादपों में जल के परिवहन का कार्य जो कौन करता है, यानी पौधों में जल के परिवहन की बात करें तो वो कौन करता है। तो जल का परिवहन जो पौधों में जाइलम ऊतक करता है, कौन करता है, जाइलम ऊतक करता है। ओके, तो यहाँ पर मैं 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जो खनिज पदार्थ होते हैं तो उनका संवहन जो आप कौन करता है, तो उनका संवहन जो है फ्लोएम करता है। ओके, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जल का जो है ज से जल हो गया, ज से जाइलम, और फ्लोएम यानी कि हम याद कर सकते हैं जैसे लाइक फूड का तो फ्लोएम, और फ्लोएम जो करता है फूड का, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, या तने की छाल के तंतु में, या फिर जो है जड़ के फ्लोएम तंतु में, या बीजों पर अर्धचर्मी रोम, या जल की काष्ठीय तंतु। तो जो कपास के रेशे होते हैं वो पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, तो वे जो बीजों पर अधिचर्मी रोम के रूप में पाए जाते हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 25, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए किसी प्लांट में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रकाश यानी लाइट दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है, हवा दिया हुआ है, ताप यानी टेम्परेचर दिया हुआ है। तो कौन सा जो आंसर है हमारा राइट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर प्रकाश की, यानी कि जो अंकुरण की जो होती है पौधों में, तो उसके लिए अंकुरण के लिए प्रकाश लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ताप की आवश्यकता होती है। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, श्वसन मूल जो है किसमें पाई जाती है, यानी कि जो श्वसनीय मूल होते हैं, जड़ें होती है, वो किसमें पाई जाती है, पान में, मक्का में, सिंघाड़े में, या फिर जूसिया में। तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो श्वसनीय मूल होती है वो आपके जूसिया में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, भूमि के समांतर स्थिर रहता है, इसमें पर्व और पर्व संध्या होती है, या फिर यह भोजन संग्रह करता है, इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो अदरक जो है आपका एक तना होता है, स्टेम होता है, जड़ नहीं होता है। क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्योंकि इसमें जो पर्व और पर्व संध्या होती है, नोड और इंटरनोड्स होते हैं, जिस कारण से यह जो एक तना है, जड़ नहीं है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूलगोभी में खाने योग्य भाग क्या होता है, यानी कि जो फूलगोभी होता है जिसे हम खाते हैं, तो जो सा भाग हम खाते हैं वो क्या होता है, फल होता है, पुष्पक्रम होता है, वृक्ष होता है, कलिका होता है। तो 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वह जो पुष्पक्रम होता है। तो यहाँ पर हमारा जो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब पूरा तना पत्ती में रूपांतरित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, पत्र कलिका कहलाता है, फिलोड कहलाता है, पर्णाक स्तंभ कहलाता है, फिर स्तंभ कंद कहलाता है। तो जब पूरा तना जो होता है, स्टेम, वह जो है जब पत्ती में रूपांतरित हो जाता है तो वह जो पर्णाभ स्तंभ कहलाता है। तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है, यानी कि जो दवाई होती है मैंने खुराक, उसमें प्रोटीन की अगर ज़्यादा कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी हो सकता है, मधुमेह है, कैंसर है, क्वासिरकोर है, या फिर एमेबियासिस है। तो 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपकी प्रोटीन की कमी से जो है क्वासिरकोर नामक रोग हो जाता है। अभी जो आप लोग को बायोलॉजी के पोषक तत्व से रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड किए गए हैं चैनल पर, उसमें हमने बताया है कि जो क्वासिरकोर रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से, और जो है बच्चों में। वरना चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका जो आवर्त काल है वह टाइम पीरियड वह क्या हो जाएगा। तो जब हम किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देते हैं तो उसका आवर्त काल जो है वह क्या होगा, वह √2 गुना बढ़ जाएगा। तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय विज्ञान संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है आपका, वह कहाँ स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान इनकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIT जो बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली या फिर लखनऊ में, यह कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है आपका जो 32 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं आप सभी, जो यहाँ पर आपका जो मैचिंग टाइप से दिया हुआ है, तो ये कैसे दिया हुआ है कि जो हम आमीटर में से जो किसे मापते हैं, इस तरह से जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन भी दिया हुआ है, और ऑप्शन के हिसाब से आपका जो ABCD दिया हुआ है कौन सा जो राइट हो जाएगा। तो 33 का जो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, जो आमीटर होता है इसे हम लोग क्या मापते हैं, तो आमीटर से जो विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो हमारा ए का जो वो 2 राइट हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन डी में भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से हम जो है क्या मापते हैं, तो एनेमोमीटर से हम जो है वायु की चाल मापते हैं। तो हमारा बी का जो 3rd हो जाएगा। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देख सकते हैं। और पैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो पैरोमीटर से जो उच्च ताप को मापते हैं, और वोल्टमीटर से विभवांतर को मापते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 33 है, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पराध्वनिक विमान यानी कि सुपरसोनिक जो प्लेन्स होती है उसकी जो चाल क्या होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि की चाल के बराबर होती है, या फिर जो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, या फिर ध्वनि की चाल से कम होती है, या फिर कुछ भी हो सकती है। तो जो आपकी पराध्वनिक विमान होती है सुपरसोनिक प्लेन्स, इसकी चाल की बात की जाए तो वो हो जाती है आपके जो ध्वनि की चाल से अधिक। तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 35 देख सकते हैं, पूछा जा रहा है चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शंस को जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है चमगादड़ जो पराश्रव तरंग उत्पन्न कर देते हैं, या फिर यहाँ पर दिया हुआ चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, या उपरोक्त दोनों सत्य है दोनों गलत है। तो चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, क्योंकि वे जो पराश्रव तरंगे जो उत्पन्न करते हैं, तरंगे के कारण ही वो देख आ लेते हैं आगे जो है वे तरंगे ये छोड़ते रहते हैं, और आगे कुछ जो है दीवार रहती है तो वे तरंगे जो लौट कर उसके पास आ जाती है, यानी कि वो जान जाती है कि आगे जो है दीवार है, तो अपना जो रास्ता बदल लेते हैं, तो वे अंधेरे में इस कारण ही उड़ पाते हैं। तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मान लीजिए कि आपके परिवार को 50 ग्राम सोने के आभूषण खरीदने हैं, तो सोने के दरमान में प्रतिशत अनिश्चितता का स्तर जो क्या हो जाएगा। तो हम जो आगे क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर ऑप्शंस के माध्यम से इसको बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया हुआ है सोने का मूल्य जो 5 लाख रुपए पर केजी है, तो उस अनिश्चितता को धन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा जो 36 है इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा जो 250 रुपये। यहाँ पर जो अनिश्चितता दर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कण 2 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से 0.45 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गतिमान है, तो इसका जो रेखीय वेग क्या हो जाएगा। लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका रेखीय वेग हो जाएगा आपका 2.83 मीटर पर सेकंड। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को जो 20 किलोमीटर पर आवर पाता है, उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल जो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो अब्दुल की पूरी यात्रा में उसकी जो औसत चाल क्या हो जाएगी। तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर 26.67 किलोमीटर पर आवर। तो 2030 का यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं ऊषा जो है 90 मीटर लंबे तालाब में जो है तैरती है, और वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। तो इस दौरान वो कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो इसका औसत वेग क्या हो जाएगा। तो ऊषा की जो औसत वेग की बात की जाए तो वो विस्थापन बटा कुल जो है समय लिया जाएगा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्या आ जाएगा, उसका जो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर जो विस्थापन तो 0 है, और अगर कुल समय की बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा। तो कुल समय जो है यहाँ पर आ जाएगा हमारा, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 60 सेकेंड आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा उसका औसत वेग। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर मैं 39 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक कृत्रिम उपग्रह यहाँ पर 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल जो है वह क्या हो जाएगी। तो उसकी चाल निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। क्या दूरी बटा समय जो होता है उसी पर जो है इस फॉर्मूला को से ही हम लोग निकालेंगे, तो आ जाएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य जो है वो क्या करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल करता है, सोडियम क्लोराइड करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता है। तो बात की जाए शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड 41 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोडियम को जल में डालने पर कौन सा गैस निकलता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया। तो सोडियम को जब हम जल में डालते हैं यानी कि सोडियम को Na+H2 करते हैं तो हमारा कौन सा गैस निकलता है, हमारा जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो 42 का हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेडिलेइट जो अयस्क है वह किसका है। एल्युमिनियम का है, लोहे का है, पारे का है, फिर जिरकोनियम का है। तो जो आपका बेडिलेइट अयस्क है वह किसका है, तो यह जो है ये जो है बेडिलाइट अयस्क है वह किसका है, तो यह अयस्क है आपका जिरकोनियम का। किसका, जिरकोनियम का। तो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। जो जिरकोनियम है इसकी खोज जो है कब हुई थी, तो इसकी खोज जो आपका 1779 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1779 ईस्वी में हुई थी। ओके,
अब अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्याज लहसुन में गंध जो है किस तत्व के कारण होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो प्याज लहसुन में एक गंध निकलती है वह हो जाती है पोटेशियम के कारण। किसके कारण होती है? पोटेशियम के कारण। तो 44 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए क्या प्रयुक्त गैस होता है। तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए या फिर कोई भी सामान वो ठंडा रखता है, इसका कारण जो क्या गैस होता है तो वह ज़्यादा आपका अमोनिया। तो ऑप्शन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 45 इसका ऑप्शन नंबर डी जो अमोनिया राइट हो जाएगा। अमोनिया गैस की अगर खोज की बात की जाए तो इसका जो खोज 1771 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था? तो वो किया था प्रिस्टले ने। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमारा जो मैथ से गणित से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्या पहला क्वेश्चन तो देख सकते हैं 1100 लड़के और 900 लड़कियाँ एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियाँ उत्तीर्ण हो गए। तो उसके अनुसार जो इसमें अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है। तो आपके परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, हमने जो पहले भी देख लिया। तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा 54.5%। यहाँ पर जो 46 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 47 पूछा जा रहा है कि एक दुकान में जो है 3 घड़ियां हैं जिनके अलार्म क्रमशः 15, 25 और 30 मिनट के बाद बजते हैं। तीनों घड़ियां जो है सुबह में 9 बजे एक साथ अलार्म बजाती है। तो इसके अनुसार वे दोबारा एक साथ अलार्म जो कब बजाएंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 15, 25 और 30 तीनों का जो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 150 मिनट आ जाएगा। 150 आएगा। 150 में हम जो प्लस कर देंगे यहाँ पर क्या 90 जो बज रहा है, सॉरी 9 जो बज रहा है, 9 + 150 करेंगे तो हमारे कितने बजेंगे, तो वो बज जाएंगे आपके 11:30। तो यहाँ पर हमारा जो 47 है इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एक आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वह 27,000 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो 6:5 है। तो उसके अनुसार उस आयताकार खेत का जो परिमाप क्या हो जाएगा। तो उस आयताकार जो खेत है उसका हम सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करके फिर परिमाप निकालेंगे हम 2 × L + B करके, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 660 मीटर। तो 48 का ऑप्शन नंबर ये जो हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा, कैसे भी टेलीग्राम पर दे करके। अगला हमारा एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय का जो अनुपात है वह 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात जो है 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपये प्रति मास की बचत कर लेता है तो डब्ल्यू की जो आय है वह कितने रुपये थी। तो यहाँ पर जो आय की बात की जा रही है, तो आय हमारे डब्ल्यू की जो निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1800 रुपये। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिया गया है, पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार ने जो 10 रुपये पर केजी के 10 केजी का चावल में 15 रुपये पर केजी के भाव वाले दूसरे प्रकार के चावल की कुछ मात्रा मिला दी तथा मिश्रण को 14 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचा। यदि इस प्रकार उसे 5% का लाभ हुआ हो तो दूसरे प्रकार के चावल की जो मात्रा कितनी थी। तो चावल की मात्रा यहाँ पर निकालनी है। जब हम निकालेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, 20 केजी। क्या आ जाएगा, 20 केजी इसका आंसर आ जाएगा। 50 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है तथा वह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो यह प्रक्रिया जो बार बार की जाए तो शुद्ध दूध की मात्रा जो 51.2% रह जाएगी। तो 51 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 52, 2 भाइयों की जो वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ 1:2 है और 5 वर्ष पहले जो अनुपात था वह 1:3 था। तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वह क्या आ जाएगा। तो जब हम इसका आयु का अनुपात निकालेंगे तो वह आ जाएगा हमारा 3:5। तो यहाँ पर हमारा जो 52 का ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी खेत के 2/5 भाग को जो ए जो है वह 6 दिन में जोत सकते हैं और उसी खेत के 1/3 भाग को बी जो है वह 10 दिन में जोत सकता है। तो ए और बी दोनों मिल करके उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हमारा 8 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में या फिर 10 दिन में। तो 53 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 दिन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, एक नाव जो है धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तथा धारा के साथ जो है वह 36 किलोमीटर के दूरी को तय करने में जो है
6 घंटे और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो है 6 अनुपात यहाँ पर 1/2 घंटे लेती है। तो आपको बताना है कि जो धारा है उसकी चाल जो है वह क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप, 1 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है, या फिर 1.5 किलोमीटर पर आवर है, या फिर 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसकी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मोटर कार का जो पहिया है वह 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो उसके अनुसार उस पहिए का जो व्यास है वह कितना मीटर हो जाएगा। तो उस पहिए का व्यास जो आपका 0.14 मीटर हो जाएगा। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मेहंदी किसी काम को जो है 25 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसकी जानवी ने सहायता की जो कि 50% अधिक निपुण है। तो उसे कितने समय में जो है दोनों जो है काम साथ मिलकर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर 56 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 घंटा में। 10 घंटा में दोनों मिलकर जो काम को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो 56 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, यदि x+3 जो है वह छोटा है और बराबर है 4x+4 के और 3 × 4 - x जो है वह माइनस यहाँ पर जो है 4 वो जो है बड़ा है -2 के। तो फिर x का मान जो वह क्या हो जाएगा। तो 57 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा यहाँ पर x का मान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, त्रिभुज जो दिया हुआ है DEF में G और H जो क्रमशः D और DF पर स्थित बिंदु है और GH और EF के समांतर है। यदि GDE को जो 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो HF जो 8 सेंटीमीटर है तो DF की लंबाई क्या हो जाएगी। तो DF की लंबाई की अगर हम बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा। तो आपको जो इसको बनाने के लिए नॉर्मली ऐसा सा जो त्रिभुज खींचना है, उसके बीच में ऐसे जो है इसको हाफ जो है डिवाइड करना है और इसका जो हम नामकरण करेंगे यहाँ पर जो है D लिखेंगे, DEF और यहाँ पर G और यहाँ पर H, और इसी तरह जब मान बैठाएंगे यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे मान बैठाना है, सबको जो है बटा में कर देना है। तो 58 का हमारा राइट आंसर आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो 12 a की पावर 4 और b की पावर 6 है और 18 a की पावर 6 c की पावर 2 है, 36 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा। इसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो 59 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और 60 का यहाँ पर जो है 60 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया मैथ के कंप्लीट। यहाँ पर बताया जा रहा है, एक अर्धगोला की कुल सतह का क्षेत्रफल जो 462 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसके घुमावदार सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने जो आपके सामान्य विज्ञान के और मैथ से क्वेश्चंस कर लिए, कुल 60 हो गए। बच गया आपके इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चन, तो उसे भी हम लोग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो इंग्लिश में आप लोग का सबसे पहले पैसेज दिया हुआ है और बताया जा रहा है 61 से 65 तक आपका जो पैसेज है। तो सबसे पहले आप लोग जो है पैसेज को आपको इसको जो है ध्यान से देख लेना है। एग्जाम में भी जो आपके पैसेज जो है वो तो अलग आएंगे ही, और जो है फिर उससे क्वेश्चंस आ रहेंगे, तो उसको आपको जो पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ लेना है, उससे सारे क्वेश्चन को करना है। तब हम जो इसके क्वेश्चन सारे को कर लेते हैं। तो 61 सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, व्हाई डज अमांडा होप द रेंट मैन विल गो अवे। तो इसका हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पैसेज से ही सारे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो सी हैज़ टू पे हर रेंट स्टिल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 62 है, वाई इज अमांडा वॉरिड, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हैज़ नो मनी। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डज अमांडा नोट गेट द जॉब एट द बुक स्टोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि देर आर नो वैकेंसीज, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वाई डज नॉट अमांडा हैव मनी टू पे हर रेंट, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा कि सी लॉस्ट हर जॉब, इसके कारण वह जो है हम नो मनी फॉर पे हर रेंट। तो 64 का ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो 65 क्वेश्चन, वाई डज अमांडा कॉल द मैन हु विजिट्स द रेंट मैन। तो 65 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि बिकॉज ही इज़ द ऑनर ऑफ द हाउस ही लिव्स इन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से आपका पैसेज दिया है 66 से 70 तक, यहाँ पर जो पैसेज से क्वेश्चन को आपको करने हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पर भी जो पैसेज दिया है इसको जो है देख सकते हैं। ये जो आपके पैसेज दिए हुए हैं और इससे भी यहाँ पर जो है नीचे क्वेश्चंस को किए गए हैं, तो इसी को देखकर जो आपके क्वेश्चंस को
करने रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा 66 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो इसे हम लोग करते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाट यहाँ पर जो है कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ अ रूम। तो 66 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फू फ्लावर्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो 67 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर पूछा जा रहा है वाट गेव द इंजीनियर अ ग्रेट फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। तो 67 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीइंग एबल टू प्रोवाइड विलेजर्स क्लीन वाटर। इसके सारे क्वेश्चन जो आपके पैसे से किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 68 किया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इस ऑप्शंस में से जो आपके पैसेज में से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा हो जाएगा वन मैन कैन डू व्हाट मिलियंस ऑफ अर्थवर्म्स टुगेदर कैन अचीव। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन व्हाट डज द ऑथर वांट टू कन्वे। तो इसका जो ऑप्शंस को हम सभी देखते हैं तो देख सकते हैं आप सभी, इसका जो 69 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका इफ़ ओनली मेन वेयर टू वर्क अनटाइडली लॉट ऑफ थिंग कुड बी अचीव्ड। तो 69 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है और 70 तक ही आपको जो है पैसे से पूछे गए हैं। तो दिया हुआ है व्हाट कैन लीड टू बिग चेंज। तो 70 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल इम्प्रूवमेंट। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है 71 से आपके स्टार्ट होते हैं ग्रामर पोर्सन से। तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पर जो कुछ एरर्स दिए हुए हैं इसमें, और विच आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस को पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया। तो बताया जाना है आपको जो कौन सा वो सेंटेंस का पार्ट है जिसमें एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन आई केम फेस टू फेस विथ माई स्कूल फ्रेंड। तो इसमें जो नो एरर है तो 71 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वह एकदम सही है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका फ्रेज जो है दिया हुआ है और इसमें से जो 4 यहाँ पर अल्टरनेटिव यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जो सिलेक्ट करना है जो इसके लिए जो है बेस्ट जो है यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट निकले। तो ये दिया हुआ है हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इंटीमेटली बॉयल्स पसिंग अ टॉल कॉलम ऑफ वाटर एंड स्टीम इनटू द एयर। तो क्या हो जाएगा, गीजर हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, ब्रू हो जाएगा, फिर पीटेड हो जाएगा। तो 72 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक जो गीजर हो जाएगा। गीजर का अर्थ क्या होता है, गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत। तो यह जो इसके लिए जो है यह जो है जो अर्थ है वह सही है। तो यहाँ इसलिए हमारा राइट आंसर जो यहाँ पर गीजर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो स्मार्ट का अर्थ हो जाता है यहाँ पर किसी पर गहरा यानी कि बुरा प्रभाव डालना, और ब्रू का अर्थ होता है गर्म पानी में पका देना, और पीटेड का अर्थ हो जाता है छिद्रयुक्त। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 73 74 दिया जा रहा है सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पर सिलेबस इन कोर्स दिया हुआ है, कॉलेज दिया हुआ है, अध्ययन दिया हुआ है। तो 73 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इंक्रोच हो जाएगा। यह जो है सही स्पेलिंग वाला यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, और इसका अर्थ क्या हो जाता है अतिक्रमण करना हो जाता है। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो इसमें भी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को चुनना है, करेक्ट स्पेलिंग को, तो वो हो जाएगा डेपिक्टेड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाता है वर्णित। अगला क्वेश्चन हमारा सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ ग्रेगेरियस। का साइनोनिम यानी कि उल्टा शब्द जो है यहाँ पर जो है साइनोनिम यानी कि इसका जो है पर्यायवाची शब्द यहाँ पर जो बताना है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अफेबल। नेक्स्ट अब हमारा जो यहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन जो वो स्टार्ट होता है। तो हिंदी से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सफल का विलोम नहीं है, यानी कि सफल का विलोम शब्द यहाँ पर चूज करना है। तो इसको ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो जो सफल है, सफल का जो विलोम शब्द वो कौन नहीं हो जाएगा। तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तीर्ण जो है वो सफल का यहाँ पर एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है रामकृष्ण में कौन सा समास हो जाएगा। तो रामकृष्ण में कौन सा समास हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पर डैश यहाँ पर रह जाएगा, छूट गया। तो 27 का ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। तो विसर्ग संबंधी जो अशुद्धि को यहाँ पर ध्यान में रखकर शुद्ध शब्द को बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अधज और पतन जो है वो अधोपतन का हो जाता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह हो जाएगा राइट, जो है आपका संधि विच्छेद जस्टाइकस विसर्ग यहाँ पर जो संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 78 का बी जो है वह सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। तो यहाँ पर वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है, फिर वह बुद्धिमानी स्त्री है, वह बुद्धिमाती स्त्री है। तो कौन सा जो यहाँ पर वाक्य वह सही हो जाएगा? तो यहाँ पर वह बुद्धिमती स्त्री है। या जो है 29 का जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अंतःजोड़ राष्ट्रीय शब्द में संधि वो जो कौन सा हो जाएगा? तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है विसर्ग का यूज किया गया, तो ये हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा जो वर्ण ओष्ठ है नहीं, यानी कि ओष्ठ से जिसका उच्चारण स्थान जो वह नहीं होता है, तो हमारे यहाँ पर जो म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसमें लोकोक्ति का जो अर्थ क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इसका जो अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देगा हरिभजन से विमुख होना, कपास ओटने लगना, तुच्छ कार्य करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई जो इसका अर्थ नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न मुहावरे का जो अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो विश्वासघाती होना। 83 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा रसराज की संज्ञा किसे दी गई है? तो जो रसराज की संज्ञा दी गई है वह दी गई है श्रृंगार रस को। तो यहाँ पर हमारा 84 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 पूछा जा रहा है निम्न में से जो अशुद्ध शब्द बताइए, कौन सा शब्द जो है वह अशुद्ध है? तो सौंदर्य यहाँ पर जो है सुंदरता दिया हुआ, तो 85 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौंदर्यता यह जो है अशुद्ध शब्द यहाँ पर है, बाकी सौंदर्य सुंदरता ये सभी जो है शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा शुद्ध वर्तनी बताइए। तो वर्तनी से रिलेटेड आप लोग का जो वीडियो हुआ है चैनल पर अपलोड कर दिया गया, कैसे जो वर्तनी शुद्ध है आपको चिन्हना है। तो 86 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन में भी जो पैतृक यहाँ पर है वह राइट यहाँ पर वर्तनी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर के सभी वर्ण जो है वह क्या कहलाते हैं? तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर के जो सभी वर्ण है वह आपके कंठय कहलाते हैं, यानी कंठ से उसका उच्चारण स्थान होता है। तो 87 का ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? तो आग के लिए जो प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका अनल हो जाएगा। तो 88 का ऑप्शन में बी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण जो महाप्राण है। तो व्यंजन में कौन सा वर्ण महाप्राण हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ख। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे वाक्य को आप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वह अनेक विद्याएं जानता है। तो 90 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर हमने जो आपके 90 जो MCQ क्वेश्चन सारे के सारे जो कर लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसी टाइप से आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।